बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, बहुत अहम टॉपिक है आज हमारा कि सिविल प्रोसीजर में सीपीसी में ज़ाब्ता दीवानी में एक तरमीमी ऑर्डिनेंस लाया गया है जिसका नाम है ज़ाब्ता दीवानी पंजाब तरमीमी ऑर्डिनेंस 2020। दोस्तों, सिविल लिटिगेशन में अगर हम देखें तो जिस तरीके से ये तरामीम लाई गई हैं, इसके असरात बड़े ही ज़बरदस्त हो सकते हैं अगर इनके ऊपर अमल दरामद हो जाता है। निज़ाम अदल में बेहतरी लाने के लिए और झूठे मुकदमात की सरकोबी के लिए और मुकदमात के जल्द फ़ैसला करने के लिए, मुकदमात के फ़ैसले को जल्द अज जल्द निपटाने के लिए गवर्नर पंजाब ने आईन पाकिस्तान के आर्टिकल 128 के तहत ज़ाब्ता दीवानी में तरमीम करने के लिए 10 दफ़ात पर मुश्तमिल ज़ाब्ता दीवानी पंजाब तरमीमी ऑर्डिनेंस 2020 जारी कर दिया है। ये जनाब 29 अप्रैल को यानी परसों जारी हुआ है। इस नए ऑर्डिनेंस का इतलाक़ पूरे पंजाब पर होगा। ज़ाब्ता दीवानी में नई दफ़ा 26 शामिल की जाएगी, जिसकी रूह से जो प्लेंटिफ होगा, मुद्दई होगा, जो केस दायर करेगा, जो प्लेंट दायर करेगा, जिसकी रूह से मुद्दई जो है को हर दीवानी दावा के साथ अपने सूट के साथ जब वो सूट दायर करेगा, मुकदमा दायर करेगा, जितने भी डिफेंडेंट होंगे, जितने भी मुखालफ फरीक उसने बनाए होंगे, जितने भी मुद्दा अलैहम बनाए होंगे उसने, इतनी ही अपने मुकदमे की कॉपीज़ जो हैं, नकुलात जो हैं, वो अर्ज़ी दावे के साथ यानी प्लेंट के साथ और दस्तावेज़ात जो उसके साथ डॉक्यूमेंट्स लगाएंगे वो भी उसने साथ लफ़ करनी है। मतलब ये है कि इसमें ज़ाब्ता दीवानी तरमीमी ऑर्डिनेंस 2020 के तहत तरमीम करके एक 26 दफ़ा शामिल की गई है, जिसमें यह कहा गया है कि जब भी कोई बंदा मुकदमा दायर करेगा उस मुकदमे के साथ जितने भी मुखालफ फ़रीक़ैन होंगे, मुद्दा अलैहम होंगे, उनके लिए भी उस केस की कॉपीज़ जो हैं, उस कॉपी में क्या होगा, वो प्लेंट जो होगी, अर्ज़ी दावा जो होगा वो, और उसके साथ जो डॉक्यूमेंट्स लगाए होंगे वो, जो जिनके ऊपर बाद में फिर उसने रिलाई करना है, एविडेंस होनी है, वो उसने साथ लफ़ करके उनको भी देने हैं। ये नहीं है कि बस एक कॉपी दायर कर दी, ऐसे नहीं, जितने हैं वो सब के सब उतनी नकुलात भी साथ लगाने हैं जितने मुखालफ फरीक उसके अंदर शामिल हैं, ताकि जब वो नोटिस जारी किए जाएँ, समन जारी किए जाएँ, अदालत जो है वो मुद्दा अलैहम को, डिफेंडेंट्स को कॉल करे कि आपके ख़िलाफ़ ये दावा दायर किया गया है, तो उन दावा जात के साथ वो कॉपियाँ भी भिजवाई जाएँ ताकि उनको पता चल जाए कि जनाब ये चीज़ है। वरना वो इसी चक्कर में कि जी हमें तो कॉपी नहीं अभी तक मिली, जवाब हमने क्या देना है, इसी चक्कर में टाइम लग जाता है बहुत ज़्यादा। तो जनाब ये समन्स के साथ ही ये मुद्दा अलैहम को भिजवा दी जा सकेंगी। इसके साथ साथ अदालतें जो है मुकदमात की कार्रवाई का इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड महफूज रखने की पाबंद होंगी। मुकदमात में मुतफर्रिक दरख्वास्त है, यानी कि कोई एप्लीकेशंस हैं, नज़रसानी है, निगरानी है या अपील वगैरह जो भी शामिल होगी, वो भी मुकदमात में तस्वर की जाएंगी।
جواب دعویٰ کے لیے دفعہ 26 سے شامل کی جائے گی۔ مدعا علیہ اپنی پہلی تاریخ حاضری کے اندر 30 یوم جواب دعویٰ داخل کرے گا، یعنی کہ جس دن مدعا علیہ عدالت میں پیش ہو گیا اپنے کیس میں، تو پہلی تاریخ جب وہ پہلی دفعہ حاضر ہوا ہے اس سے لے کے 30 ڈیز کے اندر اندر اس نے جواب دعویٰ داخل کرنا ہے، ریٹرن سٹیٹمنٹ داخل کرنی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ 2 سال گزر جائیں گے طریقوں پہ طریقے لیتے جائیں، ایسا نہیں ہوگا۔ اور مدعی و عدالتی ریکارڈ کے لیے اضافی نقولات جواب دعویٰ لفظ کرے گا، یعنی کہ جو جواب دعویٰ وہ جمع کروائے گا، جو ریٹرن رپلائی جمع کرائے گا، جو ریٹرن سٹیٹمنٹ جمع کروائے گا، اس کے ساتھ جو بھی اس نے جو ہے وہ ریکارڈ ہوگا وہ بھی ساتھ اس کے جمع کروائے گا، تاکہ مدعی اور عدالت جو ہے وہ اس ریکارڈ کو دیکھ لے جواب دعویٰ کے ساتھ ہی۔ اچھا جناب، اب آگے چلتے ہیں۔ اگر 30 یوم کے اندر جواب دعویٰ داخل نہیں کیا جاتا، ریٹرن سٹیٹمنٹ داخل نہیں کی جاتی، تو عدالت ڈیفینڈنٹ کا یعنی مدعا علیہ کا جو مخالف فریق ہوگا اس کا جواب داخل کرنے کا حق ختم کر دے گی۔ اونلی 30 ڈیز، جس دن پیش ہو جاتا ہے ڈیفینڈنٹ اس سے 30 ڈیز کے اندر اندر دفعہ 26B کے تحت جواب دعویٰ داخل ہونے کے 7 یوم کے اندر اندر عدالت ایشوز فریم کرے گی کہ کیس کے اندر کیا ہے، کیا چاہیے، کن سوالوں کا جواب چاہیے، کس کا کیا رائٹ بنتا ہے، کس کا کیا رائٹ نہیں بنتا۔ عدالت وہ ایشو فریم کرے گی، تنقیحات جسے کہا جاتا ہے۔ ایشو فریم ہونے کے 7 یوم کے اندر اندر فریقین اگر ایشوز پر کوئی اعتراضات اٹھانا چاہتے ہیں تو وہ اٹھا سکیں گے، اور فہرست گواہان پیش کر سکیں گے، اور شہادت پیش کرنے کی تیاری کا سرٹیفکیٹ داخل کر سکیں گے۔ 7 دن کے اندر اندر یہ تینوں کام کرنے ہیں کہ جناب اگر ایشوز جو فریم ہوئے ان میں کوئی پرابلم ہے تو دونوں پارٹیز اس میں اپنا اعتراض داخل کریں گی، شہادت پیش کرنے کی تیاری کا سرٹیفکیٹ دیں گی، اور گواہان کی فہرست دیں گی ایشو فریم ہونے کے 7 دن کے اندر اندر۔ جج خود شہادت لکھے گا یا کمیشن کے ذریعے سے شہادت گواہان قلم بند کروائے گا۔ شہادت لکھنے کے لیے وکلا اور ریٹائرڈ ججز کی فہرست ڈسٹرکٹ جج تیار کرے گا۔ کمیشن کی فیس کا تعین وہ عدالت کرے گی جس عدالت میں وہ مقدمہ چل رہا ہوگا۔ تو جناب جو کمیشن مقرر ہوتا ہے اس کی لسٹ جو ہے فائنل کرے گا ڈسٹرکٹ جج۔ اب آگے چلتے ہیں جناب۔ شہادت تحریری، آڈیو اور ویڈیو کی صورت میں 90 یوم کے اندر مکمل کی جائے گی، یعنی 3 ماہ کے اندر اندر شہادت مکمل کر لی جائے گی۔ اس میں آڈیو کی اور ویڈیو کی صورت میں بھی اجازت ہوگی۔ شہادت قلم بند کرنے کے بعد عدالت 20 یوم کے اندر فریقین کی فائنل بحث سماعت کرے گی۔ 20 ڈیز کے اندر اندر فائنل بحث کو سماعت کر لینا ہے۔ فریقین جو ہیں وہ تحریری بحث بھی جمع کروا سکیں گے، اورل کی بجائے۔ کہیں گے جی بزی ہیں، وہ اسلام آباد گئے ہوئے ہیں، فلاں جگہ گئے ہوئے ہیں، کوئی بات نہیں، تحریری بحث جمع کروا سکیں گے۔ نئی دفعہ 27A کے تحت مدعا علیہ کی طلبی بذریعہ سمنز، رجسٹرڈ پوسٹ، AD، کوریئر سروس یا ارجنٹ میل سروس پاکستان پوسٹ کی جائے گی۔ اس کے علاوہ عدالت بیک وقت سمن کی چسپاندگی، تعمیل بذریعہ اخبار، اشتہار
तामील बजरिया मॉडर्न डिवाइसेस, मोबाइल, टेलीफोन, टेलीग्राम, फोनोग्राम, टेलैक्स, फैक्स, रेडियो और टेलीविज़न वगैरह या कोई और मुनासिब तरीका का हुक्म सादर करेगी। मुद्दा है कि तामील के लिए जाने वाला जो तामील कुनिंदा होगा उसकी लोकेशन मॉडर्न डिवाइसेस के ज़रिए मॉनिटर की जाएगी। जो तामील कुनिंदा प्यादा गया है लेके तामील के लिए, उसकी लोकेशन चेक करेगी। ये नहीं वहीं बैठ के रिपोर्ट लिख देगा और पैसे दूसरी पार्टी से लेके खा लेगा, जी वो बंदा घर नहीं मिला मुझे, ऐसा नहीं होगा। इसके साथ जनाब तामील कुनिंदा मुद्दा अलय, इसके घर या मुद्दा अलय का समन वसूल करने वाले शख्स की तस्वीर बनाकर लफ करेगा जो कि तामील के सबूत के तौर पर रिकॉर्ड का हिस्सा होगी। जो अदालती प्यादा, अदालती अहलकार तामील कुनिंदा है जो तामील करने जाता है, वो जाकर जिसको नोटिस देगा उसकी तस्वीर बनाकर अदालत में फ़ाइल करेगा। आगे चलते हैं जनाब। दफ़ा 96 के तहत रिस्पोंडेंट के हाज़िर होने के 60 यौम के अंदर अपील का फ़ैसला करना होगा। ये अपील की बात हो रही है। दफ़ा 106 के तहत हाई कोर्ट 30 यौम में अपील का फ़ैसला करेगी। दफ़ा 115 के तहत डिस्ट्रिक्ट कोर्ट निगरानी का फ़ैसला रिस्पोंडेंट की हाज़िरी के 2 माह में करेगी। दफ़ा 141 के तहत मुतफ़र्रिक़ दरख्वास्त का फ़ैसला दिए गए टाइम में किया जाएगा। मुतफ़र्रिक़ दरख्वास्त या दरख्वास्त अखराज की वजह से कार्रवाई मुकदमा मुतासर ना होगी बल्कि जारी रहेगी। यानी आप 7-11 दे देते हैं, मुकदमा नहीं रुकेगा, मुकदमा चलता रहेगा। ज़ाब्ता दीवानी में एक नई दफ़ा 159 शामिल की जाएगी जिसकी रूह से आर्डिनेंस हाजा के वजूद में आने से कबल दायर शुदा तमाम प्रोसीडिंग बशमूल दावाजात, अपील, निगरानी, नज़रसानी और दरख्वास्त इजरा वगैरह को आर्डिनेंस हाजा के तहत डील किया जाएगा। आर्डिनेंस हाजा का इतलाक़ मास व इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड फौरी होगा। तो जनाब ये बहुत अहम कानून इस हवाले से बन गया है कि काम बड़ा स्पीडी हो जाएगा इसमें, कि इसमें रेट्रोस्पेक्टिव इफ़ेक्ट और प्रोस्पेक्टिव लेजिस्लेशन के हवाले से कि ये ऑर्डिनेंस 29 अप्रैल को बना है। 29 अप्रैल के पहले जितने भी केसेस हैं सब पर यह कानून अप्लाई होगा, ये ऑर्डिनेंस अप्लाई होगा, सिवाय वो जो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड जो बनाना था उसके, बाकी सब कुछ होगा। यानी कि जिन लोगों ने केस लटकाए हुए हैं 2-2 साल 3-3 साल से लटका के बैठे हुए हैं, इशू फ्रेम हो रहे हैं, वो नहीं लेके आ रहे अपनी जो एविडेंस नहीं लेकर आए, उनके लिए अब जो है वो उनको अब थोड़ा सा होशियार होना पड़ेगा। गोया के ऑर्डिनेंस पंजाब तरमीमी 2020 के वजूद आने से पहले कि तमाम दावाजात, अपील्स, निगरानी, रिवीजन, हत्ता कि एग्जीक्यूशन भी इस ऑर्डिनेंस के आने से के वजूद में आने से पहले जो होगी उसके ऊपर भी ये तलाक होगा। इसी कानून के तहत, इसी ऑर्डिनेंस के तहत उसके साथ चलेंगे। पहले से चलने वाले मुकदमे इसी एम्बेट में चलेंगे। तो दोस्तों ये सिस्टम की बेहतरी के लिए, केसेस को फाल करने के लिए ये नया ऑर्डिनेंस आया है। अब इसमें देखें कि तामील जैसे ही हो जाती है, तामील जब हो जाएगी, आपने दावा दायर किया, दावा की तामील जब हो जाती है, तामील होने के फ़ौरन जैसे ही तामील होगी उसमें जनाब तब जब आपने दावा दायर करना है, आपने दावे के साथ ही जितने आपके डिफेंडेंट हैं उनकी कॉपीज़ इंक्लूडिंग वो जो डॉक्यूमेंट्स आपने साथ लगाए हैं वो सब के लिए अलग-अलग कॉपियाँ भी बनाकर आपने साथ दायर कर देनी है और वो समन्स के साथ ही वो मुद्दा अलैम को, डिफेंडेंट्स को वो भेजी जाएंगी। अदालती मुकदमात की कार्रवाई का इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड महफूज रखा जाएगा और जैसे ही डिफेंडेंट हाज़िर हो जाएगा 30 यौम के अंदर अंदर उसे रिप्लाई देना होगा और
رپلائی نہ دینے کی صورت میں اس کا حق جو ہے وہ ساقط کر دیا جائے گا، روک دیا جائے گا، ختم کر دیا جائے گا، موقوف ہو جائے گا، اور دفعہ 26B کے تحت جواب دعویٰ داخل ہونے کے 7 یوم کے اندر عدالت ایشو فریم کرے گی، اور 7 یوم کے اندر ہی فریقین ایشوز پر اعتراضات، فہرست، گواہان اور شہادت پیش کرنے کی تیاری کا سرٹیفکیٹ داخل کریں گے۔ دوستو، یہ تھی ہماری آج کی گفتگو، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔